कि राध्या प्रथम की पत्नी है, निहारिका नहीं। जब दादी राध्या से नौकरानी की तरह घर में झाड़ू पोछा लगवाती है, उसी समय राध्या और प्रथम की शादी वाली फोटो उड़कर राध्या के सामने आ जाती है। राध्या उस फोटो को दादी की नजर से छुपाने की कोशिश करती है ताकि दादी उस फोटो को देख ना ले, क्योंकि दादी तो प्रथम और निहारिका को पति पत्नी मानती है। झूठा नाटक करके सबके सामने, लेकिन सच्चाई वाली राध्या और प्रथम को जब देखती है तब सवाल करती है कि आखिर इस नौकरानी का फोटो मेरे पोते के साथ कैसे। तब रजनी जी बताती हैं कि माँ जी हमें माफ कर दीजिए, निहारिका प्रथम की पत्नी नहीं, बल्कि जिसे आप नौकरानी समझ रही हैं यह राध्या है, प्रथम की असली पत्नी, और हम लोगों ने आज तक आपसे छुपाया था। रजनी जी की बात जब दादी सुनती है तो वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी का नाटक करने के बाद फिर दादी एक और खतरनाक साजिश रचती है, राध्या को प्रथम से अलग करने के लिए और निहारिका की शादी प्रथम से करने के लिए। खैर, क्या है दादी की वह नई खतरनाक साजिश आपसे बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अब सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी के बेहोश होने से पूरा घर हिल जाता है। रजनी जी घबरा कर पानी छिड़कती हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद दादी आंखें खोलती हैं, पर उनकी आंखों में कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी चालाक चमक होती है। सब समझ जाते हैं यह बेहोशी सिर्फ नाटक थी। दादी भारी आवाज में बोलती हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अब मेरी हालत का जिम्मेदार कौन होगा। पहली बार सच्चाई सामने आने के बावजूद दादी खुद को पीड़ित दिखाकर पूरे घर को भावुक कर देती है। प्रथम कुछ कहना चाहता है, लेकिन दादी हाथ उठाकर उसे रोक देती है। अगर मेरी सेहत बिगड़ी तो उसकी वजह ये राध्या होगी, दादी सीधे राध्या पर इल्जाम लगा देती है। राध्या चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है, न कोई सफाई न कोई शिकायत। लेकिन प्रथम से यह सब सहन नहीं होता। वह दृढ़ स्वर में कहता है, दादी, राध्या मेरी पत्नी है, अब इस सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। यहीं से दादी की नई खतरनाक साजिश शुरू होती है। रात को दादी निहारिका को अपने कमरे में बुलाती है। धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहती हैं, अगर राध्या इस घर से निकल गई तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रथम को लगेगा कि राध्या ने ही उसे छोड़ दिया। अगले दिन घर में एक नया ड्रामा खड़ा किया जाता है। दादी सबके सामने ऐलान करती हैं कि उनकी सेहत के लिए एक रस्म जरूरी है, जिसमें प्रथम को कुछ दिन निहारिका के साथ मंदिर जाना होगा, वरना दादी की जान को खतरा है। पूरा घर धर्म और डर के बीच फंस जाता है। राध्या यह सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन फिर भी कहती है, अगर दादी की जान बचती है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। प्रथम अवाक रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह राध्या का त्याग है या दादी की चाल। और निहारिका, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आती है, क्योंकि खेल अब उसके पक्ष में जाता दिख रहा है। मंदिर जाने वाली रस्म का दिन आ जाता है। घर का माहौल भारी है, कोई खुशी नहीं, सिर्फ डर और मजबूरी। राध्या सबसे पीछे खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर शांति। वह मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, अगर मेरा हटना सही है तो मुझे शक्ति देना, और अगर ये साजिश है तो सच सामने लाना। प्रथम निहारिका के साथ मंदिर जाने को तैयार होता है, लेकिन हर कदम उसके लिए बोझ बन जाता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगता है, राध्या की चूड़ियों की आवाज उसे रोक लेती है। राध्या धीमे स्वर में कहती है, प्रथम, ये रस्म सिर्फ दादी की सेहत के लिए है, दिल से नहीं। प्रथम की आंखें भर आती हैं। वह पहली बार समझता है कि राध्या का प्यार कितना निस्वार्थ है। मंदिर में दादी भी पहुंचती हैं, व्हीलचेयर पर कमजोर बनने का नाटक करते हुए। पंडित जी रस्म शुरू करवाते हैं, तभी अचानक बुलबुल आगे आ जाती है। बुलबुल के हाथ में मोबाइल होता है। वह सबके सामने कहती है, दादी, अगर ये रस्म आपकी सेहत के लिए है तो ये वीडियो क्या है। मोबाइल पर वीडियो चलता है। दादी पूरी तरह स्वस्थ निहारिका से कहती हुई, बस मंदिर का ड्रामा हो जाए, फिर राध्या खुद ही रास्ते से हट जाएगी। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी घबरा कर चिल्लाती है,
ये झूठ है, सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन तभी डॉक्टर सामने आते हैं और साफ कह देते हैं, दादी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। प्रथम का धैर्य टूट जाता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, बहुत हो गया दादी, आपने मेरे प्यार, मेरी शादी और मेरी पत्नी सबको खेल बना दिया। पहली बार राध्या आगे बढ़ती है। आंखों में दर्द है, लेकिन आवाज में मजबूती। मैंने हर सजा चुपचाप सह ली, पर आज मेरे रिश्ते को तमाशा मत बनाइए। निहारिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन रजनी जी उसे रोक लेती हैं। दादी जमीन पर बैठ जाती है। अब नाटक नहीं, डर असली है। मंदिर में सबकी नजरें दादी पर टिकी हैं। अब कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ सवाल है। दादी कांपती आवाज में उठने की कोशिश करती है। मैं सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती थी। प्रथम सख्त लहजे में बोलता है, घर झूठ से नहीं बचता दादी, वो सच से बचता है। निहारिका रोते हुए रजनी जी के पैरों में गिर जाती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा अगर मैं इस घर की बहू बन गई